वैसे तो मेरे प्रभु ने अपनी प्रभुताई कहीं प्रकट नहीं की है, पर एक बार जब प्रभु छोटे से थे तो भगवान ने एक लीला दिखाई थी कि जब उस दिन माता ने अपने घर में प्रभु की पूजा करने के लिए आज लाला को स्नान करा कर के सुंदर से पालने में विराजित कर दिया था और उनको सुला कर के वो स्वयं स्नान करके अपने पूजा पाठ में लगी हुई थी। तो जब वो प्रसाद बना रही थी तभी उन्होंने क्या देखा कि अभी तो अपने प्रभु को अंदर सुला के आई थी और वो उन्हीं को वहां बैठे हुए देखा, तो दौड़ करके फिर अंदर देखने गई तो वहां सो रहे थे। जब बाहर आए तो वो जागे हुए थे। तो मैया जो थी ना, उसकी चेतना जो थी वो अचेत होने लगी। उसको लगा कि ये कैसा, एक तरफ प्रभु वहां सोए हुए, एक तरफ यहाँ जागे हुए हैं। जब प्रभु ने देखा कि मैया जो है चकरा गई है, तो प्रभु ने फिर अपनी उस माया को समेट लिया था। बोले मैया देख, ये लीला हमारे बीच में रहनी चाहिए, इसकी चर्चा किसी और से नहीं करनी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। बंधुओं, जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि सतगुरु को प्राप्त करने में है। जीवन में जब सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं तो आपको असली ज्ञान प्राप्त होता है। हम गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, सतगुरु की बात कर रहे हैं। आजकल तो वो गूगल गुरु भी है ना, कुछ भी डालो, कुछ भी पूछ लो, आपके हर समस्या का समाधान कर देता है। लेकिन गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर होता है। सतगुरु वो होता है जो आपको जन्म मरण से, लाभ हानि से, ईर्ष्या द्वेष से, आपको यश अपयश से आपको वहां लेके जाता है, उस सत्यता का दर्शन कराता है, जिस सत्यता का दर्शन करने के बाद इस जगती में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। क्योंकि जो संसार से हम ये कक्कड़ पत्थर पकड़ने में लगे हुए हैं, इसका विरोध नहीं है। धन के बिना आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते, ये सत्य है। और परम पूज्य दीदी माँ तो व्यासपीठ से भी कहते हैं, वो तो ये तक कहते हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितना धन होता है, उतनी बड़ी है, उतनी चादर रखो जितने आपके पैर हैं। तो दीदी माँ कहते हैं ऐसे तो जीवन में कभी तुम पैर खोल के सो ही नहीं पाओगे। अरे मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, फिर बड़ी चद्दर खरीद के लेके आओ और अपने पैर पसार करके सो। यानी कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। धन कमाना बुरा नहीं है, पर प्रतिपल धन का चिंतन करना बुरा होता है। सारी सृष्टि में जैसे हम कहते हैं कि मन के अंदर व्याप्त बुराइयां है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष, कहते हैं ना, इनको बुराई माना गया। लेकिन ये बुराई कब बनते हैं? वैसे देखा जाए तो परमात्मा की इस सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है। वो बुरा कब हो जाता है कि आपने देखा होगा कि जब तक नदी अपनी मर्यादा में बहती है, तटों के मध्य बहती है, तब तक वो सब जगह खुशहाली लेकर के आती है। लोग उसके जल पर बांध बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, वो वृक्षों का पोषण करती है। लेकिन वही नदी जब तटों को लांघती है बाढ़ बन करके, तो वो विनाश लेके आती है।